अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार ओरिजिनल टर्किश अदना कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी। इन कबाब को बनाने के लिए ना ही आपको स्क्वेयर्स की ज़रूरत है और ना ही आपको चॉपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो बिना चॉपर और बिना सीखों के आप बहुत मज़ेदार से कबाब घर के अंदर बना लेंगे। इन कबाब को बनाने के लिए कौन सी ट्रिक यूज़ की है, इसको जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर लीजिए और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट यू। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक रेड बेल पेपर लेंगे, आप इसका अल्टरनेट ग्रीन शिमला मिर्च भी ले सकते हैं। 2 छोटी प्याज, हाफ बंच धनिया, 2 हरी मिर्चें और यहाँ देखिए मैंने चुटकी बजाते ही तमाम चीज़ें चॉप कर ली हैं। इन तमाम सब्जियों को आपने फिर मिक्स करना है और अगेन चॉप करना है। आप इन सब्जियों को चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप बिल्कुल इसी तरीके से कीजिएगा जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इन सब्जियों का पानी आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से निकाल लेना है, एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो भी होगा वो निकल जाएगा। 10 से 12 लहसुन के जवे लेंगे और इसे भी चॉप कर लेंगे। 1 किलो कीमा लिया है और ये मशीन का कीमा है और इसके अंदर 1 पाव जितनी मैंने चर्बी रखी है ताकि कबाब बहुत अच्छे से बने। तो इस कीमे को पहले हम खोल लेंगे और इसके अंदर भी बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, जिस तरीके से आपको दिख रहा है कि बिल्कुल भी पानी नहीं है। और इसके बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चॉप लहसुन और लहसुन ऐड करने के बाद आपने अगेन इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। अदना कबाब को बनाने के लिए तमाम चीज़ें चॉप ही यूज़ की जाती हैं। और अब हम इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे जो भी ड्रेन हमने करने के लिए रखी थी और यहाँ पर इसके अंदर से तमाम मॉइस्चर निकल चुका है। तो अब हम इसे कीमे में ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आप जब इसे मिक्स करें तो हाथों में ग्लव्स पहन लीजिएगा क्योंकि इसको बनाने के बाद आपके हाथ बहुत चलने वाले हैं। तो आपने पहले इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो यहाँ पर देखिए कि बिल्कुल अच्छे तरीके से तमाम सब्जियाँ मिक्स हो गई हैं कीमे के अंदर। और अब हम इसके अंदर कुछ फ्लेवर्स ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून कुटे हुए लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे। अब अगेन इन फ्लेवर्स को ऐड करने के बाद आपने अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको चॉपर यूज़ करना है तो आप पहले यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वेजिटेबल्स को आप चॉपराइज कर सकते हैं। इसके अलावा कीमे को आप पहले चॉपराइज कर सकते हैं, लेकिन जब आप इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दें तो आपने चॉपर में बिल्कुल भी इसे चॉप नहीं करना है वरना इसका ओरिजिनल टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब इसे 1 आवर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से तमाम मसाले एब्जॉर्ब कर लें। आफ्टर 1 आवर हम अब इसके कबाब बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम कीमा लेंगे और हाथों की मदद से इसे अच्छी तरीके से पहले मुट्ठी में दबाएंगे और फिर इसके बाद किचन काउंटर पर रख देंगे। इन कबाब को रेक्टेंगुलर शेप देने के लिए आपने प्रेस करना है फिंगर की हेल्प से और जितनी भी एक्स्ट्रा एजेस है आपने इसे हाथों की हथेली से सीधा करना है। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो साइड्स है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गई हैं और सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए तमाम कबाब बना लेंगे। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तवा लिया है और इसके ऊपर 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से आपने पहले स्प्रेड करना है और ऑयल को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद अब हम इसके अंदर 1 बाय 1 कबाब ऐड कर देंगे। तो आपने बिल्कुल एहतियात के साथ इसे ऐड करना है ताकि आपका हाथ ना चले। 3 to 4 मिनट आपने 1 साइडेड को फ्राई करना है और यहाँ पर देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं। इन कबाब का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हाथ से बनाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप इतना ही साइज़ रखिएगा। और यहाँ पर देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसे एहतियात के साथ निकाल लेंगे। टोटल 7 to 8 मिनट्स लगते हैं इनको बोथ साइड फ्राई करने के लिए। और अब मैं आपको वो भी दिखाऊंगी जो मैंने सीखों में बनाए हैं। तो नॉर्मल सीखों के अंदर मैंने कबाब इस तरीके से बनाए थे और आप देखिए ये बिल्कुल अच्छे तरीके से नॉर्मल सीखों पे भी आपके कबाब बन जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं सीखों के अंदर आपको ये कबाब बनाना सिखाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए दोबारा अगेन वीडियो बना लूँगी। सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए तमाम कबाब को फ्राई कर लिया है। अब सेम तवे के अंदर हम टमाटर के स्लाइसेस ऐड कर देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका जब कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड को टर्न कर लेंगे। टमाटरों को भी थोड़ा साइड पे करेंगे और सेंटर में इसकी जगह बनाएंगे ताकि हम इसके अंदर स्लाइस अनियन ऐड कर देंगे। अनियन को थोड़ा सा सौटे करेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और फिर हम इसे प्लेटर में निकालेंगे। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी प्रेजेंटेशन करने के लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, लेकिन ये थोड़ी सी एफर्ट आपकी रेसिपी को 4 चांद लगा देती है। आप इसे दावतों में भी ऐसे सर्व कर सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन आइडिया है, अगर आपको ये अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब इसी सेम तवे के ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्ची डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे और इसे भी प्लेटर में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फाइनल लुक कुछ इस तरीके से हमारी प्लेटर की बनकर तैयार हुई है। फाइनली लुक आप देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार से टर्किश अदना कबाब बन के तैयार हैं, वो भी विदाउट चॉपर, विदाउट स्क्वेयर्स।
तो आप इसे ज़रूर घर में ट्राई कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अब मैं इन कबाब के ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूंगी हरा धनिया, और यहाँ पर देख सकते हैं कि आप कितने मज़ेदार से ये कबाब लग रहे हैं। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो ख़ुद मान जाएंगे। आप इसे किसी भी पार्टी में बना सकते हैं और ये बहुत ही ईजीएस्ट रेसिपी है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब भी आप इसे ट्राई करें तो मेरे साथ कीमती फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगी। और अब मैं इसे आपको टेस्ट करके भी बताऊँगी कि अंदर से कितने टेंडर और जूसी हैं। विदाउट एनी एफर्ट ये इजीली कट भी हो रहे हैं और अंदर से बिल्कुल जूसी से आपको नज़र भी आ रहे हैं। वन बाइट उठाऊंगी और आपको इसका क्लोज लुक भी दिखाऊंगी कि अंदर से भी ये फुली कुक्ड है। तो यहाँ पर देखिए अंदर से आपको बिल्कुल भी कच्चे नज़र नहीं आ रहे होंगे। आप इसे टर्किश ब्रेड के साथ एंजॉय कीजिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।